हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2026 धनु राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। धनु राशि आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे सबसे पहले, और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस भी देखेंगे कि अगर बात नहीं हो रही है तो बात होगी कि नहीं होगी, और ये 15 दिन आपके और आपके पार्टनर की कैसे जाएंगे। लेट्स सी धनु राशि, आपकी फीलिंग्स खुद की क्या है 1 से 15 अप्रैल में अपने पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देख लेंगे। धनु राशि की फीलिंग क्या रहेंगी 1 से 15 अप्रैल में अपने पार्टनर के लिए। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है धनु राशि के लिए 1 से 15 अप्रैल में। मैं आपके पार्टनर के भी कार्ड निकाल लूँ धनु राशि, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, दी एम्प्रेस। धनु राशि की फीलिंग 1 से 15 अप्रैल में क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। कीप काम, धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग रहेगी धनु राशि के लिए। सजिटेरियस, जो भी आपके पार्टनर है उनका ध्यान करके रीडिंग को देखा करें तो रीडिंग मैच होती है। यूनियन, प्रिटेंडिंग। सजिटेरियस, आपकी खुद की जो फीलिंग्स है, देखिए पेज ऑफ कप्स के कार्ड आपके लिए आए हैं। आप देखिए, आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटीमेंटल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं, कॉल मैसेज उनको करना चाहते हैं, या फिर उनके ही किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं बहुत शांत होकर कर रहे हैं। आप जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं। मतलब आप अपना आपा नहीं खोना चाहते हैं, आप शांति से हर चीज़ को डील करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने आपके लिए आपका सुकून, पीस ऑफ माइंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये फीलिंग्स है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉल कर रहे हैं या पार्टनर का कोई कॉल आ रहा है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि आप के मन में इच्छा है कि पार्टनर आपको कॉल करे, मैसेज करे, आप उनका वेट कर रहे हैं, या आपका मन है बात करने का, क्योंकि आप इमोशनल हो रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस हैं, स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ अड़चने हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। अब देखिए, चैलेंजेस कई बार ये भी हो सकता है धनु राशि, आपको अपने पार्टनर की तरफ से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली के कारण, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, या किसी और इंसान के कारण कुछ चैलेंजेस है, अड़चने हैं। कहने का मतलब किसी तीसरे इंसान के कारण कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं। एक स्मूथ गोइंग आपको इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ अड़चने हैं, हर्डल्स हैं, दिक्कत परेशानियां हैं, और आपको ऐसा लग रहा है आपकी और आपके पार्टनर की शायद सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, छोटी छोटी बात पे आप लोगों के आर्गूमेंट हो जाते हैं, या किसी और इंसान के कारण आप दोनों में आर्गूमेंट हो जाते हैं। ये चीज़ें हैं, और आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप शायद डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर का देखिए यूनियन और व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड है। आपके पार्टनर आपके साथ एक यूनियन, टुगेदरनेस चाह रहे हैं, शादी, एंगेजमेंट चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं, या फिर आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, या उनको लग रहा है कि आप उनको प्रपोज करें। चीज़ों को स्पीड से आगे बढ़ाना चाहते हैं आपके पार्टनर। लेकिन आपके पार्टनर की थोड़ी-सी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ हो रही हैं धनु राशि। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस हो रही हैं, कि कुछ चीज़ों को वो किस्मत के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर भी छोड़ रही हैं, कि जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। तो चीज़ें रुक-रुक के उनकी तरफ से आगे बढ़ रही हैं। आपके पार्टनर चाहते तो हैं कि किस्मत साथ दे आपकी और उनकी, तो चीज़ें आगे बढ़ जाएँ, लॉन्ग टर्म में ये रिलेशनशिप कन्वर्ट हो, शादी, एंगेजमेंट, इस तरीके की चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चीज़ें अटक-अटक कर आगे बढ़ रही हैं। आपके पार्टनर की तरफ से वो स्पीड नहीं आ रही है। आपके पार्टनर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं। उनके मन में देखिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन मुझे ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को छुपा रहे हैं, अपना ट्रू सेल्फ आपसे छुपा रहे हैं। जो उनके मन में है वो दिखा कुछ और रहे हैं, और सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा फोकस है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने खुद का कभी ध्यान नहीं रखा, अपने बारे में नहीं सोचा, रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। तो अब अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, और किसी चीज़ को छुपा रहे हैं आपसे, कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं। ट्रू मोटिव्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस उनकी क्या है वो आपको नहीं बता रहे। ये जो चीज़ें आपको बोल रहे हैं, कह रहे हैं, अंदर से चीज़ें उनके दिल में कुछ और ही है। मतलब एक रियलिटी नहीं है, फेक तरीके से वो थोड़ा-सा चीज़ों को डील कर रहे हैं। ये तो धनु राशि होगी आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़।
अब देखते हैं कि 1 से 15 अप्रैल का टाइम आपका और आपके पार्टनर का जाएगा, कैसा होगा क्या। सजिटेरियस धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अप्रैल का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, नो कॉन्टैक्ट तो क्या बात होगी। टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अप्रैल का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। सजिटेरियस आपकी रीडिंग में मुझे ट्रैवल पहले तो दिख रहा है। 1 से 15 अप्रैल के बीच में आप ट्रैवल कर रहे हैं, पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर्सनल लाइफ किससे रिलेटेड या काम से रिलेटेड कोई ट्रैवल नजर आ रहा है मुझे। मीन्स आपको एकदम से कहीं पे जाना पड़ रहा है, कुछ लोगों के लिए रहेगा, सबके लिए नहीं रहेगा। दूसरा है, इस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं। वो चेंजेस आप ला रहे हैं, पार्टनर ला रहे हैं, कोई भी ला रहा है, लेकिन जो भी चेंजेस, जो भी बदलाव आ रहे हैं ना धनुराशि 1 से 15 अप्रैल में, वो अच्छे वाले रहेंगे, पॉजिटिव रहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों का दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट वालों का, धनुराशि और उनके पार्टनर का, कि आप लोगों में बातचीत होती हुई दिख रही है। आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव्स ले रहा है, एक्शंस ले रहा है। अगर चीज़ें रुकी हुई थी, चीज़ें स्टक थी, तो आप लोगों में से एक इंसान आगे बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील भी कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत फील कर रहे हैं, इसलिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स आप लोग ज़्यादा प्लान कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है। तो यहाँ पे मुझे पहली चीज़ तो दिख रही है नो कॉन्टैक्ट की। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में धनुराशि, तो 1 से 15 अप्रैल के बीच में या तो आप आगे बढ़कर अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 से 15 अप्रैल का मैंने टाइम बोला तो ये 15 दिन ही बात होगी। किसी के लिए हो सकता है 1 से 5 अप्रैल में बात हो जाए, किसी के लिए हो सकता है 6 से 10 अप्रैल में बात हो जाए, किसी के लिए हो सकता है 11 से 15 अप्रैल में हो। तो चांसेस हैं चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन किस तरीके की आप लोग बातचीत करते हैं, किस तरीके का रवैया रखते हैं, वो आपके ऊपर, आप लोगों की डिस्कशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, मतलब नो कॉन्टैक्ट में नहीं थे, तो उन लोगों का टाइम अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। तो ये है धनुराशि आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।